कोई नहीं है द्रौपदी से बताने वाला कि कौन है कृष्ण और कैसे है कृष्ण। और आप देखिए कैसी घटना घट रही है। द्रौपदी की एक एक चेष्टा, द्रौपदी की एक एक चर्चा का विषय कृष्ण है, द्रौपदी की एक एक चेष्टा का विषय कृष्ण है। और कहीं ऐसी घटना घटी, कृष्णा कृष्णा कहते कहते, कृष्णा कृष्णा सुनते सुनते, ये नाम कहीं ऐसा रच बस गया भीतर, और अंततः द्रौपदी ने समर्पण कर दिया। ठीक है, मैं अपना मन मौन रूप से निवेदन किए रहूंगी उन द्वारिकाधीश के चरणों में। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की सांसों की मारा सिमरूं मैं तेरा नाम। सूर्य उदय होने से पहले कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। और देखो, बिना परिचय के ये जीवन हो गया द्रौपदी का। देखूं तुझे ना जब तक सूरज न निकले, देखूं तुझे ना जब तक सूरज न निकले, यादों के साए साए जिंदगी ये गुजरे, यादों के साए साए अब तो सोते कृष्ण और जगते कृष्ण। तू ही मेरा होश साखी, तू ही बेखुदी है, तू मेरी जिंदगी। इसलिए फिर निवेदन करूं आपसे बाप, जीवन पवित्र हो आपका, ईश्वर आकर्षित हो आपकी ओर। आपको कह दूं मैं, इससे कम में बात नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। रच रच बस गए द्रौपदी के उर अंतर में कृष्ण। और मैंने कई बार व्यासपीठ से निवेदन किया, नाम का प्रसाद है रूप। कृष्ण 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 कहते कहते नाम की कृपा से द्रौपदी के उर अंतर में कृष्ण का रूप स्फुरित होने लगा। और द्रौपदी को लगने लगा कि केवल नाम में ही संबंध नहीं है मेरा कृष्ण से, केवल नाम से ही संबंध नहीं है मेरा कृष्ण से, रूप भी किंचित मेरा उनके ही जैसा है। कृष्ण भी श्याम और द्रौपदी भी श्यामा। द्रौपदी का वर्ण गौर नहीं है, द्रौपदी श्यामा है। यज्ञ की ज्वलंत दीप शिखा से उत्पन्न द्रौपदी श्याम वर्णी, तो नाम भी कृष्ण के जैसा, रूप भी कहीं ना कहीं कृष्ण के जैसा। और कृष्ण की लीला में भी वो कृष्ण के संग रहेंगी, और जो नाम रूप और लीला में कृष्ण के संग हो, वो अंततः कृष्ण के धाम में भी कृष्ण के निकट ही रहा आएगा। क्या 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 संशय है इसमें किसी को? तो एक दिन इसी प्रकार द्रौपदी कविता लिख रही थी, अपने महल के उद्यान में बैठी, और द्रौपदी की एक सारिका थी। सारिका समझते हैं आप? कोयल। द्रौपदी ने एक सारिका पाली थी। अब इसे संयोग कह लीजिए या फिर कृष्ण की इच्छा कि उस सारिका का नाम क्या है? नीलमणि। और द्रौपदी का उससे अत्यंत स्नेह, अत्यंत प्रेम। अपने हृदय की वो बात जो द्रौपदी किसी से नहीं कह पाती थी, वो नीलमणि से कह देती थी। नीलमणि निकट में, और द्रौपदी रटा रही है उसे कि मेरे सुख के लिए एक बार कृष्ण कह दे, मेरे सुख के लिए एक बार कृष्ण कह दे। और कृष्ण की रूप सुधा धारा में प्रवाहित होती द्रौपदी की चेतना, हाथ में चलती कलम, और द्रौपदी लिख रही थी उस अपरिचित का गुणानुवाद, जिसे कभी नेत्रों से देखा नहीं और जिसके बारे में कोई विशेष चर्चा भी नहीं करता। और जाने नाम की कृपा से एक घटना घटी और द्रौपदी के हृदय में प्रेम के अष्ट सात्विक भाव प्रकट हो गए। कंपित हो गया द्रौपदी का गात,
रोम रोम पुलकित, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी, छूट गई हाथ से कलम। संग खड़ी नितंबिनी ने झट से आकर संभाला द्रौपदी को। वो देखकर भांप गई कि द्रौपदी को क्या हुआ है। ये और कुछ नहीं, ये केवल कृष्ण नाम का प्रसाद है। ये कृष्ण में तन्मयता का, ये कृष्ण में तन्मयता का लक्षण है। नाम की कृपा से यही होता है। तो द्रौपदी अचेत, नितंबिनी ने नीलमणि को डांटा कि तूने फिर आज राजकुमारी को कृष्ण नाम सुनाया। एक तो तेरी वाणी इतनी मधुर, और इस मधुर काकली में जब तू कृष्ण नाम का उच्चारण करती है तो कोई भी प्रेमी हृदय कैसे द्रवीभूत ना हो जाए। बता तो आज क्या सुनाया तूने राजकुमारी को। और नीलमणि गा उठी, जन्म जन्म की लगी लगन है, जन्म जन्म की लगी लगन है, साक्षी तारों भरा गगन है, गिन गिन श्वास आस कहती है, आएंगे गोवर्धन धारी, बिनती सुनिए नाथ हमारी, बिनती सुनिए। हृदयेश्वर हरि हृदय विहारी, हृदयेश्वर हरि हृदय विहारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ हमारी। और जैसे ही नितंबिनी ने द्रौपदी को संभाला, निकट सरोवर था, उसके जल से दे दिए कुछ छींटे द्रौपदी के मुख पर, और द्रौपदी के कान में कहा कि दासियां तुम्हारे पिता तक सूचना लेकर जा चुकी हैं कि राजकुमारी मूर्छित हो गई, वो अभी राजवैद्य को लेकर आते होंगे। क्या कहोगी अपने पिता से, क्या रोग हुआ है तुम्हें? प्रेम का रोग कह पाओगी अपने पिता से? लज्जा नहीं आएगी अपने पिता के सन्मुख ये स्वीकार करने में कि कृष्ण के रूप गुण का वर्णन सुनते सुनते तुम यूं मूर्छित हो गई? ये ब्रज की गोपियों जैसी दशा राजकुमारी को शोभा देगी? लज्जा नहीं आएगी पिता के सन्मुख ये स्वीकार करने में? और जाने नितंबिनी ने क्या क्या द्रौपदी के कान में कह दिया। लेकिन जब ये सब कहने के बाद भी द्रौपदी की चेतना नहीं लौटी, तो द्रौपदी को नीले कमल बहुत प्रिय हैं, अत्यंत प्रिय है। कहीं ना कहीं कृष्ण के रूप का उद्दीपन होता है द्रौपदी के उर अंतर में नील कमल को देखकर। झट से सरोवर में जो कमल द्रौपदी ने अपने कर कमलों से लगाए थे, झट से नितंबिनी गई और 2 कमल की कलियां तोड़कर ले आई और द्रौपदी के गालों का स्पर्श करा दिया। और नील कमल के स्पर्श से द्रौपदी की चेतना लौटी। नील कमल का स्पर्श पाते ही द्रौपदी का रोम रोम पुलकित हो गया, बड़े बड़े नेत्र खोले और देखा नितंबिनी की ओर कि क्या हुआ था मुझे। सुन लिया था तुमने नीलमणि के मुख से, बिनती सुनिए नाथ हमारी। और जब नीलमणि ने अपने अत्यंत मधुर स्वर से कहा ना तुम्हें पांचाली, हृदयेश्वर हरि हृदय विहारी, जिसने अपना हृदय निवेदन किया हो वो कह सकता है। और वो जानता है कि उन्हें हृदयेश्वर पुकारने में क्या सुख है, क्या आनंद है। हृदयेश्वर हरि हृदय विहार,
Sometimes there is a story between the lines. मैंने इस चरित्र को कहने का साहस इसलिए नहीं किया क्योंकि शायद द्रौपदी कृष्ण की एक ऐसी प्रेमिका है जो कभी अपना प्रेम प्रकट ही नहीं कर पाई, जो कभी विशुद्ध रूप से कृष्ण के चरणों में अपना हृदय निवेदन ही नहीं कर पाई। केवल कृष्ण जानते थे कि द्रौपदी के हृदय में मेरे लिए क्या है, कितना निर्मल, कितना पवित्र प्रेम द्रौपदी अपने हृदय में छिपाए बैठी है, ये केवल कृष्ण जानते थे, कभी संसार ने नहीं जाना, क्योंकि द्रौपदी ने सदा इसे छिपा कर रखा। और भक्त का लक्षण है ये, अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव। हृदयेश्वर हरि हृदय विहार मोर मुकुट पीतांबरधारी विनती सुनिए नाथ हमारी। इस नीलमणि के मुख से तुमने जैसे ही हृदयेश्वर सुना और बस तुम मूर्छित हो गई। और इतने में दासियों ने सूचना दी कि महाराज द्रुपद उद्यान की ओर पधार रहे हैं और उनके संग में कोई और भी है। नितंबिनी ने कहा, लो, मैंने तुमसे कहा था तुम्हारे पिता अभी राजवैद्य को लेकर आते होंगे, वो तो चिंता से आकुल व्याकुल हो जाएंगे कि क्या हुआ राजकुमारी को, राजकुमारी स्वस्थ तो है, अचेत हो गई, वो अभी राजवैद्य को लेकर आते होंगे। और वहां नीलमणि ने फिर से गाना आरंभ करा दिया।